कहीं आप बहुत अच्छे इंसान तो नहीं, और यही अच्छाई आपके जी का जंजाल है, आपके रास्ते का बाधा है, और आपको चैन से सोने नहीं दे रहा है कि आप सोए रहते तो भी लोग आके आपकी नींद हराम कर देते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं बताऊंगी कि आप अपने दुश्मन कब बन जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। मानते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु, आपने मतलब आपको ईश्वर ने बहुत दयालु बनाकर भेजा है, और आप सबकी मदद करना चाहते हैं, सबकी मदद करना आपको अच्छा लगता है, सबके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि मदद करने में और यूज होने में थोड़ा सा फर्क होता है? कहीं गलती से आप मदद की जगह यूज तो नहीं हो रहा है कि दूसरे की मदद करने के चक्कर में उनके लिए एक फ्री के नौकर और फ्री के साधन बनते जा रहे हैं, और आपकी दयालुता को, आपके काइंडनेस को वो अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत उनको नहीं है तो भी आपके अच्छेपन का वो फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो भाई बहन, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है मदद करने में और इस्तेमाल होने में। आज की वीडियो इसी विषय से संबंधित है कि सबकी मदद नहीं की जा सकती और सबकी मदद करना बंद करिए। सबको मदद की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं बताती हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक लड़का रहता है, वो बहुत अच्छे नेचर का था, लोगों की बहुत मदद करता था, कोई कुछ भी कहता था वो खड़ा रहता था सबकी ज़रूरतों के लिए। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को शारीरिक श्रम की ज़रूरत है, किसी के साथ कहीं चलना है, किसी के साथ कुछ करना है, हर वक्त खड़ा रहता था। अब जिसको ज़रूरत होती थी मुंह उठाता था, उसके पास चला आता था, चलो मेरा ये काम कर दो, मेरे छत की वो टाइल्स खराब हो गई है उसको ठीक कर दो। वो बेचारा ना नहीं कर पाता था। कभी कभी काम करते करते वो थक जाता था। एक बार वो थक के सोया हुआ था, तभी पड़ोसी आता है, बोलता है कि चलो मेरी मशीन खराब हो गई, थोड़ा उसको ठीक कर दो। तो उसको रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उसके ऊपर उसकी नैतिकता, उसकी अच्छाई हावी थी। तो वो अपने दुखते शरीर के साथ फिर जाता है, उसकी मशीन ठीक करता है, और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है, कोई शाबाशी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं। कहता ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी फिर हम तुमको याद करेंगे। उसके कुछ दोस्त हैं, उससे पैसे ले लेते हैं पर लौटाना जरूरी नहीं समझते हैं, फिर मांगते हैं, फिर वो संकोचवश दे देता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि सबके लिए एक इजी टारगेट बन जाता है। जो काम लोग खुद भी कर सकते थे ना, वो लोग उसी से करा लेते कि अरे कह दो कर देगा, वो मना नहीं करता है, वो ना नहीं करता है। और ऐसे करते करते उसे महसूस हुआ कि वो खुद बहुत दुखी रहने लगा है, बहुत थक गया है, अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहा है। एक दिन उसका एक दोस्त मिलता है, तो उसको अपनी सारी समस्या बताता है। तो कहता है समस्या की जड़ कहीं नहीं है, तुम खुद हो। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे लिए काल बन गई है। तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं ठीक होता है, थोड़ा सा मिलावट जरूरी होता है। आप बहुत प्योर रहेंगे तो भी किसी को हजम नहीं होंगे। तो ये नेचर भी है। आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, पर अपने अच्छाई को अपना दुश्मन तो मत बन दीजिए कि आपकी अच्छाई का लोग अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा है। आप तो इस गलत फहमी में है कि मैं सबकी मदद कर रहा हूँ, सबके काम आ रहा हूँ, और अगला आदमी आपसे अपनी ज़रूरतें पूरा करा कर खुद अपना आराम से बैठा हुआ है। तो मित्र, उस इंसान की कभी मदद मत करिए जिसको आपके वक्त की, आपकी मदद की, आपके जज्बातों की कदर ना हो। मदद करने से पहले एक बार सोच लीजिए, एक बार तोल मोल कर लीजिए कि वाकई क्या इनकी मदद की जा सकती है। और जो एहसान फरामोश होते हैं, जिनको उस मदद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत क्लियर कट बात करूँगी, ऐसे लोगों की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका अगर सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको समझ में आ चुका है, तो वही स्टॉप हो जाइए। ये आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, अपने साथ अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये स्वार्थी लोग ना, इनको किसी से लेना देना नहीं होता, ये दूसरे की जान दे के भी अपने आप को खुश रखना चाहेंगे। आपके कष्ट से अगर उसको मतलब नहीं है, आपकी समस्याओं का उसको ध्यान नहीं है, बस उसको अपना दिख रहा है, तो वहीं रुक जाइए। ये लोग किसी काम के नहीं होते हैं और इनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो व्यक्ति आपकी पीड़ा को नहीं देख रहा अपने स्वार्थ के आगे, तो मेरे हिसाब से मैं उस व्यक्ति नहीं कहूँगी परम स्वार्थी, और जो भी कह लीजिए वैसा इंसान है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही ठीक होता है। मदद उसको करिए जो जिसको वाकई ज़रूरत हो,
और जो आपकी मदद की, आपकी दयालुता की, आपकी चीज़ों की कद्र करे कि हाँ वाकई आपने समय निकाला उसके लिए, उसको समय दिया, उस चीज़ को वो माने। ना कि अब काम भी करा लिया, आपके ऊपर काम आप करके भी आए तो कराने का ही एहसान आपके ऊपर कि हाँ ठीक है हम तुमसे काम करा लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि काम भी करा लेंगे और उल्टा एहसान भी लाद देंगे कि हाँ हाँ ठीक है हम देखो हम तुमसे काम करा लिए। उपकार करा, मतलब उपकार हो गया एक प्रकार का कि तुमसे काम करा के हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिए हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहने की ज़रूरत है। इनको अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता है। ये आपकी मानसिक शांति खा जाएंगे, आपकी नींद को खा जाएंगे, आपके समय को खा जाएंगे, आपके वर्तमान को खा जाएंगे। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि एक बार आप मूल्यांकन कर लीजिए कि आपका उपयोग हो रहा है कि वाकई आप मदद कर रहे हैं। और बहुत अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। होता क्या है ना कि संस्कारों के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर और चीज़ों के नाम पर हमसे वो काम करवाए जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते या जो हमारे मन से नहीं होता है, हमसे ज़बरदस्ती। कुछ घरों में मैं बता रही हूँ कि जो सासू माँ लोग होती हैं वो बहुओं को बैठे हुए देखेंगी तो कुछ कहेंगी नहीं, उनसे कोई वो काम जाके खुद करने लगती हैं। अब बहू बेचारी संस्कारी, उसको लगेगा कि हम बैठे हैं सासू माँ कर रही हैं, वो जाके उसको छीन के करने लगेगी। अब इसको वो क्या करेंगी ना, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। अब जब तुम बैठोगी ना तब कोई काम पकड़ के बैठ जाएंगी, तुम सोने जाओगी कोई काम पकड़ के बैठ जाएंगी। तो ध्यान रखना कि संस्कारों के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा उत्पीड़न शुरू हो गया है। तो इस चीज़ को क्लियर करना जरूरी है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है, तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे। और सबकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मदद सोच समझ कर करें, जिसको ज़रूरत है उसकी करें, जो आपकी कदर करे उसकी करें। मेरी वीडियो से अगर सहमत होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।